हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। देखिए, आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेज आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। सभी के लिए इंडिविजुअल रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। एक तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे गलत वे में ना लें, लेकिन एक रिक्वेस्ट ये रहेगा कि जो गुड मॉर्निंग वगैरह के आप फ़ोटो भेजते हैं, वो फ़ोन है जो उससे हैंग हो जाता है, काफ़ी उसमें फ़ोटो हो जाती है, तो फिर यूज़फुल नहीं रहता है। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि ज़्यादातर लोग गुड मॉर्निंग वगैरह की फ़ोटो वगैरह ना सेंड करें। हम इसको डिस्कस करते हैं, इसमें आगे क्या पॉसिबिलिटी है एग्ज़ाम से रिलेटेड, हम इसको पूरा डिस्कस करते हैं अभी। देखिए, ये शुरू में जो वैकेंसी निकली थी असिस्टेंट प्रोफेसर की एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 के लिए, उस टाइम पे एडवर्टाइजमेंट 50 ऑनगोइंग प्रोसेस था, उसमें पूरा फाइनल प्रोसेस नहीं हुआ था। जो इससे पहले एग्जाम हुआ था उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो भी साथ में चल रहा था। इसमें 917 वैकेंसी निकाली और बाद में उन वैकेंसियों को बढ़ा के और 1017 कर दिया गया। शुरू में जो एग्जाम में अप्लाई करने की डेट थी उसको भी बढ़ा के और 30-31 अगस्त कुछ कर दिया था इन लोगों ने। अभी डिले कैसे हुआ एग्जाम और आगे क्या है इसमें पॉसिबिलिटी। देखिए, ये डिले होने के पीछे क्या वजह रही है कि जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 का एग्जाम हुआ था इससे पहले वाला, उसमें आंसर की को लेके और काफ़ी टाइम लगा उसमें, क्योंकि आयोग ने पेपर होने के बाद आंसर की निकाल दी। अब आंसर की निकालने के बाद कुछ आंसर की तो ऐसी निकाल दी जिनका पेपर सेट ही नहीं दिया था। तो बाद में बच्चों ने जब ऑब्जेक्शन किया तो आयोग ने सही आंसर की निकाली, फिर उसमें भी कुछ ऑब्जेक्शन किए गए, तो बाद में फिर आयोग ने फाइनल रिजल्ट निकाल दिया उसका। रिजल्ट में भी बच्चों को उसमें कुछ कमियां लगी, तो कुछ बच्चे हैं जो कोर्ट चले गए, बाद में उसका फिर संशोधित रिजल्ट निकाला गया। तो वो प्रोसेस जो हुआ है एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 का, अभी 12-13 जनवरी या 11 जनवरी 2023 तक चला है वो, जब तक भी उसमें इंटरव्यू वगैरह हो रहे थे। तो इसलिए इसका उन्होंने एग्जाम डेट वगैरह नहीं बताया। फिर दूसरा उनका इंटरव्यू हुआ उस टाइम पे कि अब एक खबर आई कि अब आयोग तैयार है और एग्जाम करवा लेगा। प्रॉब्लम क्या हुई कि एग्जाम करवाने के लिए आयोग के पास मेंबर होने चाहिए। पहली बात तो आयोग में जो भी प्रेजेंट स्ट्रेंथ है वो ही कम है, उसमें से कुछ मेंबर रिटायर हो गए, अब चेयरमैन भी रिटायर हो गए हैं। तो इसमें आगे क्या हो सकता है, आगे देखिए, ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज क्या है। हमारी प्रायोरिटी क्या है, पढ़ाई हो, अच्छे से तैयारी हो और एग्जाम टाइम पे हो और उसमें फेयरनेस हो, एकदम क्लियर एग्जाम हो, उसमें कोई धांधली नहीं हो। वैसे आयोग ने कहा है, जो एडवर्टाइजमेंट 50 की कह रहे हैं कि उसमें धांधली हुई, आयोग ने कहा है कि अगर आपके पास कोई ऐसा सबूत है या कुछ ऐसी बात है तो आइए हमारे पास, आप अपना रिकॉर्ड दर्ज करवाइए। इसमें गवर्नमेंट की प्रायोरिटी अभी फिलहाल क्या है, अगर गवर्नमेंट अध्यक्ष या ये जो मेंबर की वैकेंट है पोस्ट 2-3 जो अभी रिटायर हुए हैं उनका अपॉइंटमेंट कर देती है, तो फिर हो सकता है कि ये अगले 1-1.5 महीने में एग्जाम हो जाए। लेकिन अभी जो पॉसिबिलिटी लग रही है वो ये है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है फिलहाल बजट, जो शायद 19 या 20 फरवरी को आएगा उत्तर प्रदेश का बजट, वो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है। दूसरा गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है जो अभी 10 से 12 फरवरी को, अभी 2-3 दिन बाद ही 10 से 12 फरवरी के बीच में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा। उसके लिए गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी चल रही है, क्योंकि वो एक काफ़ी बड़े लेवल पे हो रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, वो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है। तीसरा क्या है कि G20 जो समिट होने वाला है उसको लेके और उत्तर प्रदेश का उसमें कई चीज़ें दिखाई जाएंगी। सपोज आगरा को सजाया जा रहा है, तो इस तरीके की गवर्नमेंट की प्रायोरिटी चल रही है। अब इन सब से हमारा क्या लेना देना है, ये बात है, क्योंकि एग्जाम का तो इनसे कोई लेना देना नहीं है, एग्जाम के लिए तो आयोग बना रखा है। अब गवर्नमेंट को उसमें अपॉइंटमेंट करना चाहिए। अब अगर गवर्नमेंट इसमें इस मंथ में
या सपोज कि जैसे बजट आएगा तो उम्मीद कम ही है कि अभी बजट तक कोई इसमें आगे को कुछ हो सकता है 20 फरवरी तक। वैसे गवर्नमेंट चाहे तो कल ही अपॉइंट कर सकती है, लेकिन 20 फरवरी तक इसमें उम्मीद कम है कि कुछ आगे कोई अच्छा प्रोसेस हो पाएगा कि जैसे अपॉइंट कर दिया जो भी वैकेंट पोस्ट है या चेयरमैन है उनका। बजट में भी वैकेंसी आनी है, तो गवर्नमेंट का ऐसा रुख लग रहा है कि जो बजट आएगा उसके बाद ही इनको टच करेगा और बजट के बाद ही शायद इसमें अपॉइंटमेंट वगैरह देखने को मिलेंगे, ऐसा इसमें लग रहा है। दूसरा, इसमें एक और बीच में एक लेटर वायरल हो रहा था उसमें कि कुछ लोगों ने जो नेट वगैरह क्लियर किया है यूजीसी नेट, वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाए हैं। तो उन्होंने भी अगर कहा है कि भाई हम कोविड की वजह से अप्लाई नहीं कर पाए तो उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो पिछली बार जब एग्जाम हुआ था तो जो वंदना त्रिपाठी थी उस टाइम इनके सेक्रेटरी, तो उन्होंने कहा था कि भाई हमारे पास अब 4000 पोस्ट वैकेंट है। 4000 पोस्ट में से इन्होंने 2003 पोस्ट निकाली थी पिछली बार एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 में। अब उसकी देखा जाए उस हिसाब से तो अभी इनको 1017 की जगह मिनिमम 2000 तो जो टोटल वैकेंट बता रहे हैं वही निकालनी चाहिए थी। अब 2000 ना निकाल के इन्होंने 1000 निकाल दी। तो इसमें यह भी हो सकता है कि अगर ये वापस से ओपन करते हैं, वैसे तो इनको ओपन करना चाहिए 10-15 डेज के लिए और जो बच्चे रह गए ताकि वो भी अप्लाई कर सके। दूसरा, जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं उनको फिर से अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर वापस से भी फॉर्म रीओपन होते हैं। तीसरा, इसमें यह करना चाहिए कि अगर आप वापस से रीओपन कर रहे हो तो इसमें वैकेंसी बढ़ाई जाए, क्योंकि आप खुद ऑलरेडी बता चुके हो कि हमारे पास 4000 वैकेंसी खाली है, तो 2000 आप ले चुके हो, तो 2000 है तो 2000 नहीं तो 1500-1600, तो इसमें अराउंड 500 तो बढ़ानी चाहिए। ये इसमें कुछ पॉसिबिलिटी है। अब इसमें जो भी देखा जाएगा, जब तक इसका चेयरमैन वगैरह का अपॉइंटमेंट नहीं होता है तब तक कहना मुश्किल है। आप अपनी तैयारी है जो चालू रखिए, क्योंकि वैसे भी कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है आप लोगों को, तो मैं समझ सकता हूँ कि डाइवर्ट होते हैं, तैयारी में उतना फोकस नहीं बन पाता है। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा लग रहा है कि टाइम लग सकता है। अब ये एग्जैक्ट बताना मुश्किल है, एग्जैक्ट जब भी बता सकते हैं थोड़ा वो जो एक और इसमें ये भी कर सकते हैं कि गवर्नमेंट अपनी प्रायोरिटीज़ को देखे, लेकिन जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू कोई यूपीएससी एग्जाम को लेके कोई सोशल मीडिया पे हैशटैग चला सकते हैं, उसमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनको टैग कर सकते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनको टैग करके अपनी बात रख सकते हैं पोलाइट वे में विदाउट एनी पॉलिटिकल कमेंट। देखिए, पॉलिटिकल कमेंट हम करते हैं किसी मिनिस्टर पे तो फिर वो उतनी बात में हमारा वजन नहीं रहता है। हमें सिर्फ हमारी बात आप कह सकते हैं अपनी बात, लेकिन ज़्यादातर मैंने जो देखा है उसमें ये रहता है कि एक दूसरे के लिए देखा जाता है कि चलो बाकी सब कर लेंगे, मैं क्यों करूं। तो एक इंडिविजुअल की भी बहुत ताकत होती है। एक वोट से तो मुख्यमंत्री भी कई बार बदले हुए हैं, कई देशों के डिवीजन भी हो जाते हैं एक वोट से। तो ऐसा ना समझे कि बाकी सब कर लेंगे, हम क्यों करें। अगर देखिए, जब तक आप अपनी बात नहीं रखते हैं तब तक उसमें डिले होता है, और आप सब अपनी बात रखते हैं पोलाइट वे में, एक लीगली कॉन्स्टिट्यूशनल वे में जो आपका राइट है, तो आप सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं ताकि गवर्नमेंट को भी जानकारी में रहे कि हाँ ये एग्जाम करवाना है। अदरवाइज अभी जो तैयारियां चल रही है, जो मैंने आपको बताई, बजट है, ये पूरा फुल लेवल पे तैयारी चल रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, G20 का, ये ऐसे प्रोग्राम है, फंक्शन ऐसा है कि इनमें गवर्नमेंट को काफ़ी बेनिफिट होने वाला है और गवर्नमेंट का इसमें सभी तरीके से फायदा होने की उम्मीद है। इसलिए आप अपनी बात जरूर रखें सोशल मीडिया वगैरह पे, कोई भी एक हैशटैग बना के यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड, और उसको जो सोशल मीडिया पे आप जो वायरल वगैरह करते हैं तो उसमें जरूर सरकार तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक वो बात पहुंचती है। और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।